हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी से 2 जुलाई को हुआ था, 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। तो ये आपका थर्ड शिफ्ट का एग्जाम और इस शिफ्ट में हम जो देखने वाले वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। बोला कि दो सर्कल हैं जिसके डायमीटर ये है और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस ये है। तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट आपको बतानी है। देखो, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या होता है। दो तरह के टेंजेंट होते हैं, एक तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो आपसे पूछे गए हैं और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है। तो यहाँ पर डायमीटर तो ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगी। राइट। तो बस निकाल लीजिए, सोल्व कर लीजिए, तो आपका आंसर क्या जाएगा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में हम क्या करते हैं कि आपका जो सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर ऑफ डीसी सेंटर ऑफ डिस्टेंस सीडी लिख देते हैं, का स्क्वायर कर दो माइनस कर दो, दोनों रेडियस का डिफरेंस करके स्क्वायर कर दो। ठीक है। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में हम क्या करते हैं, सीडी स्क्वायर माइनस इन दोनों का प्लस हो जाता है। बस इतना काम करना होता है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना होता। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमने पूछी है, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट डज नॉट इंटरसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग। इंटरसेक्ट मतलब ट्रांसवर्स नहीं हो रही। ठीक है। तो ट्रांसवर्स नहीं हो रही तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया तो सी डी आपका कितना है, 13। 13 का स्क्वायर कर दो माइनस में 8 और 10 का डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर कर दो। तो 169 माइनस 4 कितना हो जाएगा, √165 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयरन बॉक्स एक्सटर्नल डायमेंशन इतना है, मेड ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक शीट। ओके। इफ 1 सेंटीमीटर ऑफ वेट 50 ग्राम है। ओके। वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स का वेट कितना होगा। चलो, मतलब कि इसके वॉल्यूम का हमने क्या निकालना है, वेट निकालना है। चलो निकालो। तो 60 गुना 40 गुना 20। तो ये क्वेश्चन दिखने में आसान है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे भी। ठीक है। बोला कि एक्सटर्नल डायमेंशन इतना है तो 60 गुना इसका वॉल्यूम निकाले, 60 गुना 40 गुना 20 कितना हो जाएगा, 6, 3 0 और 6 चौक 24, 24 6, सॉरी 24 दूनी 48। ठीक है। अब इसने बोला कि 1 सेंटीमीटर थिक है, मतलब मोटाई 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, दो जगह से हमने 2 सेंटीमीटर कट करने हैं। तो यहाँ से 60 की जगह 58 मल्टीप्लाई 40 की जगह 38 गुना 18। तो इसकी मल्टीप्लाई करनी है। आसान है, नहीं है ना आसान। बोला कि एम्प्टी बॉक्स है तो उसकी वो जो सीट है ना, वो सीट हमने यूज करनी है। ठीक है। ना कि उसका वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम। ठीक है। चलो देखते हैं। तो ये जो हम दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा दोनों का। ठीक है, सॉरी उस सीट का। तो इसको अगर आप अच्छे से सोल्व करोगे, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, फिर भी आपका आंसर निकल जाएगा 39,912। ठीक है, 39,912। डिफरेंस कर दो, कितना डिफरेंस आपका, 10 में से 8 2 गए 8, 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 9 0 और 8। ठीक है। तो ये आपका आंसर आया। तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो 80 88 आपका वॉल्यूम है, गुना में 50 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 50 ग्राम, इतने सेंटीमीटर क्यूब में गुना 50 कर दें। केजी से करने के लिए आप क्या करो, डिवाइड बाई 1000 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस कर दो 100, 0 से 0, 5 से 20, 10, 10 से ये आपका 404 4। ठीक। तो ये आपका आंसर आएगा 404.4। ये क्या हो गया अभी ये। तो भाई नजदीक यही आंसर है, बाकी आप बताना मेरी क्या गलती है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई ऑप्शन गलत है इसमें, और सारे ऑप्शन गलत है। तो मेरा आंसर है 404.4। बाकी आप जरूर बताना कौन सा हो सकता है। यहाँ 404 आना चाहिए था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज हो रहा है 15 और 10%। व्हाट इज द प्राइस। इक्विवेलेंट सिंगल प्राइस आपने बताना है। ठीक है। तो इंक्रीज हो रहा है तो 15 प्लस कर दो, प्लस 10 कर दो, प्लस में दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 150 आ जाएगा, डिवाइड बाई 100 कर दो। ये आपका आंसर दे देगा, 0 से 0
तो ये आपका 25 प्लस में 1.5 आपका कितना हो गया, 26.5% ये इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल अमाउंट निकालना, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 200 रुपये हर एक के। डफ ड्यू है 5 साल, 5% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो भाई देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बोला 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है 200 की हर एक की, ठीक है। तो आप देखिए हर एक इंस्टॉलमेंट 100, 100, 100 और 100 हो गए, ठीक है, राइट। ये क्या है, हर एक पार्ट ही 100 है, तो हर एक इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब कि यहाँ पर मैं कह दूं कि 100 की वैल्यू यहाँ पर 200 दे रखी है, मतलब मल्टीप्लाई 2 कर दी। अब आपने बोला कि टोटल अमाउंट कितना निकालना है, तो 100 में से पहले साल तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, पहले साल चार, सॉरी, आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, ओके। तो इस साल देखोगे तो यह 4 साल और देने, इसने 4 साल और देने हैं, तो इसका मतलब 4% हो जाएगा। 4% मतलब कितना हो जाएगा, 5% का 4 कितना हो जाएगा, 4 साल 5% के लिए 20% हो जाएगा, मतलब 120 हो जाएगा। अगले साल देखो 3, तो यहाँ पर 3 गुना 5 करोगे तो 115 हो जाएगा। अगले साल देखोगे 2, तो 2 गुना 5 10 हो जाएगा, ठीक। अगले साल देखोगे 1, 1 गुना 5 मतलब 5 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। और अगले साल देखोगे तो कुछ भी नहीं देना जी, 100 एज इट इज 100 देना आपने। तो यहाँ से टोटल कितना हो गया, 5 5 10, 2 और 1 3, 4 और 1 5 हो गया, और 5 हो गया, 550 हो गया। तो 550 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 करिए, 1100 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। बोला कि विच टाइप ऑफ कार बाई मारुति ड्यूरिंग 2007 से 2012 मिनिमम बनाई गई है। तो मिनिमम देखिए कौन सी है, तो फर्स्ट में आप मिनिमम देख पाओगे तो इसकी है, सेकंड में ये है, थर्ड में भी यही है, फोर्थ में भी यही है, फिफ्थ में यही है, सिक्स्थ में यही है। तो इको सबसे कम कार बना रही है हर साल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफ का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो शायद पिछली शिफ्ट में भी था अपना, एज इट इज डायग्राम के साथ। बोला कि हाउ मेनी ऑब्टेन मोर देन, तो कल नेक्स्ट पिछली शिफ्ट अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन एज इट इज था, उसमें लेस था, अब इसमें ज्यादा है। तो एवरेज जो आया अपने 141 पॉइंट समथिंग आया था, जो हमने वीडियो सॉल्व किया था, आप जाके देख सकते हो, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी सेकंड शिफ्ट की, ठीक है, 2 जुलाई सेकंड शिफ्ट की। तो यहाँ पर एवरेज मार्क से बोला कि अब की बार ज्यादा, वहां पर उसमें क्या था, कम था, यहाँ पर ज्यादा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 141 आएगा। तो इससे ज्यादा कौन होता है, 100 ये सारे हो जाएंगे, तो 5 4 और 1, तो 5 और 4 9 और 1 10, 10 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन था, उसमें लेस था और इसमें कम है, सॉरी ज्यादा है। और भी बोला कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर बोला 42, तो रेडियस कितना हो गया, आधा 21 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर चाहिए, जबकि पाई की वैल्यू 22/7 है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, तो वॉल्यूम आपका लिख देता हूँ, ये आपका वॉल्यूम होता है, ठीक है, हेमिस्फेयर का। तो बस मैं 22/7 से सोल्व करूंगा, 22 से, बल्कि 22 ना करके 11 से सोल्व करूंगा, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दूंगा, जो भी अपने आंसर बनेगी वो आपका राइट हो जाएगा। बाकी जो नहीं बना उसको कट कर देंगे। 1 और 1 2, 2 और 4 6, 9 और 5 14, 14 माइनस 6 कर दो, डिफरेंस करो कितना आया, 8 आया, नहीं बनेगा। आंसर कितना आना चाहिए, या तो 0 या 11 की मल्टीपल आनी चाहिए। 1 और 2 10, सॉरी 3, 3 और 4 7, माइनस 9 और 5 14, तो यहाँ पर 7 का डिफरेंस नहीं आएगा। 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 4 का डिफरेंस नहीं आएगा। 1 और 4 5, 5 और 4 9, और 9 और 0 9, 0 0 आंसर इसमें आए, तो ये अपना आंसर। बाकी कैलकुलेट पूरी अच्छे से आप खुद सॉल्व करके देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर 8 आ गए, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 27 है,
यहाँ पर 8 है, कितना हो गया 35 हो गया। 7 से कट कर दो 5 आया, 5 गुना 22 करोगे तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 14.5 मतलब 28/2, सॉरी 28 29/2 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो उल्टा कर दो, 2/29 हो जाएगा। सोल्व करो, 36 प्लस 9 माइनस 16, तो ये तो आपका 20 दे देगा, 20 और 9 29 दे देगा, 29 से 29 कटेगा तो यहाँ पर 2 आ गया, तो दोनों की मल्टीप्लाई 220 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइस ऑफ आर्टिकल पहले तो इंक्रीज कर दिया 40%, फिर डिक्रीज कर दिया 45%, ठीक है। तो रिडक्शन ड्यू टू रिडक्शन इन सेल, ओके। फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज बताना है। तो नेट परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा आपका? तो नेट परसेंटेज हम वैसे निकालते हैं, कुछ क्वेश्चन पहले हमने किया था। तो इंक्रीज हुआ तो 40 का इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हुआ यहाँ पर -45 कर दो, और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होता है, तो मतलब कि कितना आ जाएगा 40 गुना 45 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट कर दो, 5 से 9, 5 से 2, 2 से 2, ओके। तो 40 और -45 करोगे तो -5 हो जाएगा, इधर -18, -5 और -18 कितना हो गया -23, आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं, 15 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो ए और बी मिलके 15 दिन लगाते हैं, ए अकेला 18 दिन लगाता है, बी अकेला कितने दिन लगाएगा ये पूछा है। तो एलसीएम लेंगे तो 90 हो जाएगा, 15×6 90, 18×5 90। डिफरेंस करोगे तो यहाँ बी आ जाएगा, डिफरेंस करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि वो दोनों मिलके ही अकेला है, तो अकेले की वैल्यू चाहिए। तो बी का काम दिन निकालने, तो 90/1 दिन आ जाएगा, तो 90 आंसर आ जाएगा, आपका राइट आंसर दे देगा। तो भाई ये क्वेश्चन इस शिफ्ट में अलग ही बोल पूछा गया, बोला कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, लेंथ बतानी है एक्स और वाई की, ठीक है। जो कि इक्वेशन आपको ये दे रखा है, तो चलो निकालते अपना। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, शॉर्टेस्ट लेंथ निकालना है। कहीं पर कट पॉइंट हो रहा है, वहां से शॉर्टेस्ट लेंथ निकालना है। तो शॉर्टेस्ट लेंथ निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए आपका ये हो जाएगा, बी आपका ये हो जाएगा, तो बस निकाल लो। स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 64 और 36 100 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 10 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है इसको, तो करिए, ये 4×3 12 हो जाएगा, 12 से 48 करोगे 4 हो जाएगा, 40 - 4 आपका 36 आ जाएगा, डिवाइड बाय, ठीक है। आगे सॉल्व करो, 4 से आपका ये 16 है, तो 4 कट जाएगा, ओके। आगे ये आपका 2 बना देगा, ये आपका कितना है 4×4 = 16 हो जाएगा माइनस का, और ये आपका 10 प्लस 4 प्लस 2, 2 और 4 6 और 10 16, 16 से 16 कट गया, यहाँ पर 0 आया। अब बचा कितना यहाँ पर 4×3 मतलब कि 12, सॉरी पहले डिवाइड होगा भाई, यहाँ पर 4 × 3, 4 से डिवाइड कर दो 9, 9×3 करोगे तो 27 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नंबर, क्या नंबर है जिसको हम ऐड करेंगे 20%, 460 के 20% से, टू हैव द सम ऑफ 70% ऑफ 920, तो क्या नंबर आएगा, चलो देखते हैं। 20% ऑफ दैट, तो 20% क्या होता है 1/5 गुना 460 करो तो 5 से कट करो, 5×9 = 45, 5×2 = 10, तो 92 हो गया, ठीक है। इसका सम करना 70% ऑफ 92, तो 92×7 यहाँ पर आ जाएगा, 92 कॉमन, और यहाँ पर अंदर आ जाएगा 8, एक यहाँ से 7 यहाँ से, 92×8 करोगे तो यहाँ पर तो गलती होगी, 1 मिनट, क्या गलती हुई है भाई, चलो निकालते हैं। तो 92×7 करो पहले, तो 7×2 = 14, 7×9 = 36, सॉरी 7×9 = 63, 63 और 1 64, 644। बोला कि इसमें क्या नंबर ऐड करें ताकि दोनों का सम इतना आ जाए, तो 92 में इसमें क्या ऐड करें ताकि इस दोनों का सम 644 आ जाए,
तो एक्स ऐड करते हैं, तो 92 को इससे इधर माइनस करिए, आपके पास कितना आ जाएगा, 2, 64 में से 9 गए तो 55। ठीक है, उल्टा कर दिया, कुछ दिख, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू क्वांटिटीज है, रेशियो 3:5 की। फर्स्ट क्वांटिटी अगर 155 है तो अदर क्वांटिटी बतानी है। तो भाई अप्रोक्सीमेट क्यों बता रखा है ये, तो भाई निकालते हैं। तो 3 की वैल्यू यहाँ पर 155 दे रहा है कि जो कंप्लीट डिवाइड नहीं होती, इसलिए अप्रोक्सीमेट दे रखा है। तो यहाँ पर 3 गुना 51 हो जाएगा। ठीक है, लगभग 51 पे जा रहा है, तो 50 गुना 51 कर दे, 55 गुना 51, सॉरी 5 गुना 51, 5 एकम 5, 25। इससे ज्यादा ही है, तो इससे ज्यादा सिर्फ ये आंसर है, बाकी गलत हो गया आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अप्रोक्सीमेट में पूछेगा तो हम और भी अप्रोक्सीमेट लगा देंगे। ठीक है, बोला कि एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ पी क्यू आर। ए बी सी का एरिया अपॉन में एरिया ऑफ पी क्यू आर जो दे रखा है 9/4 दे रखा है। ए बी 18 है, बी सी 15 है, पी आर अपने बताना है। ए बी 18 है, बी सी, ए बी सी ठीक है, पी आर, तो ए सी लेंथ चाहिए हमें तो भाई। तो भाई और देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा, पी आर पूछा, ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ निकालनी, ओ यहाँ से हम निकालेंगे सिमिलर के अकॉर्डिंग। तो एरिया है तो क्या साइड निकालते हैं, साइड का क्या कर लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं, 3/2 हो जाएगा। तो 20 आपका पहले इसको यूज करना है, किसी और को यूज नहीं करना। 15 आपका कितना है, पी आर। तो यहाँ पे देखोगे 3 गुना 5 दे रखो, ऊपर नीचे भी कितना हो जाएगा, 2 गुना 5 करोगे तो 10 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी एक ऐसा सर्कल है, सी एक सर्कल है सेंटर ओ के पे। अच्छा, पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है सी पर, एक सर्कल है, सेंटर ओ है, ये आपका सी सर्कल है भाई, सर्कल का नाम है। पी क्यू पी आर टेंजेंट है, पी क्यू और पी आर टेंजेंट है। इस तरह है क्यू एंड आर, ओके, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू कितना डिग्री है, 110 डिग्री है। तो आर पी क्यू निकालना है, ये निकालना है। तो आप देखोगे, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी भारी दे रखी है, लेकिन पूछा कितना है भाई, एक थ्योरम लगा दो, अपोजिट एंगल 180 होते हैं, तो 110 और एक्स कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, तो 180 बना देगा। ठीक है, बोला कि थीटा अगर क्यू अक्यूट एंगल है, कोट टेन थीटा और कोट थीटा जब दो दे जाए तो चुपचाप 45 45 लिख दो थीटा के, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, बस 45 लगा दो। कुछ लगाना ही नहीं, कोई थ्योरम कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी। तो 10 45 एक होता है, एक का क्यूब एक हो जाएगा, इधर भी एक का क्यूब एक हो जाएगा, कोट 45 भी एक होता है, प्लस में 6 गुना 1 कर दो, 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिथिला कवर करती है 50 किलोमीटर बस से 90 मिनट में। फिर बस से उतरने के बाद डी बोर्डिंग करने के बाद रेस्ट ऑफ 15 मिनट का रेस्ट लेती है। एनोदर 30 किलोमीटर कवर करती है 35 मिनट में। तो एवरेज स्पीड निकालो पूरी जर्नी की कितनी हो जाएगी। तो भाई देखो, स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए हमें। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पर 50 किलोमीटर की है और प्लस में यहाँ पर 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। ठीक है, डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना, 90 मिनट। यहाँ पर घंटे को हम बाद में देख लेंगे, 90 मिनट यहाँ पर, 15 मिनट का इसने रेस्ट लिया और 35 मिनट यहाँ पर। ठीक है, और ये मिनट में है तो हम क्या करेंगे, घंटा बनाने के लिए डिवाइड बाई 60 कर देंगे। ठीक, और ये 60 ऊपर चला जाए, सिंपल करो, तो 80 गुना 60 बटे में कितना हो जाएगा, 15 और 35 आपका 50, 50 ये आपका 140 हो जाएगा। 0 से 0 कट करो, 2 से 3, 2 से 7, तो 240/7 आपका राइट आंसर दे देगा। 7×3 = 21, 7×4 = 28, 2/7 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पुलिसमैन रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, एक चोर जा रहा है 1.5 किलोमीटर दूर उससे। थीव स्टार्ट करता है कार से
और पुलिसमैन चेज करता है वो अपनी कार से। थीफ एंड पुलिसमैन मूविंग एट द स्पीड, दोनों की स्पीड इतनी है, तो डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस के बाद चोर को पकड़ लेगा ये। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर आप देखिए कितना है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो इनका डिफरेंस हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो 1.5 किलोमीटर जा चुका है। ओके, 30 की स्पीड से चल रहा है। और ये पॉइंट हटाओ, नीचे 100 रखो, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड आ जाएगी 1/200। ओके, बोला है, सॉरी भाई, 1/20 आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, 1/20 जो है वो टाइम लिया उसने। ठीक है, इतने घंटे में पकड़ लेगा इसको, राइट। बोला कि कितने डिस्टेंस करेगा, तो ये देखो, जो फाइनल डिस्टेंस बताने होते हैं, जो बाद में भागा, बाद में कौन भागा, पुलिस वाले या ज्यादा, उससे मल्टीप्लाई कर तो आपका आंसर आ जाएगा 20 × 6 किलोमीटर में जाकर पकड़ लेगा वो। ठीक है, चोर से निकाल के देखिए आप। चोर से आएगा 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर प्लस में 1.5 किलोमीटर वो है, तो टोटल कितना हो गया, 6 किलोमीटर हो गया। तो कहानी कुछ भी हो सकती है। बोला कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ सी इन 2021 एंड 22, 2021 का सी, अच्छा, सी 2021 का ये है 6 हो जाएगा, 22 का ये है 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 हो गया। बोला कितना परसेंटेज टोटल ए 2019 और 20 में, ए आपका ब्लू है तो ये आपका 5 हो गया, ये 4 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो डिवाइड बाई 9, 11/9 गुना में 100 कर दो, कितना हो जाएगा, 1100/9, 11 एकम 11, सॉरी 9 एकम 9, 2 0, 9 दूनी 18, 2 0 9 2, ये आ जाएगा 122.2 आ जाएगा, 122.2 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एक शॉपकीपर मार्क करता है 150 रुपए का और सेल करता है डिस्काउंट 25% पर। ही आल्सो गिव ए गिफ्ट, इतना गिफ्ट और दे दिया, तो 10% प्रॉफिट कमा लिया उसने, तो प्राइस बतानी है कितना हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं भाई। तो 25% का डिस्काउंट दे दिया है, ये आपका एमपी हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो 25% का डिस्काउंट मतलब 1/4 का हो गया। ठीक है, राइट। तो 150 और 1/4, 150 का 3/4 आपने निकालना है। 750, 3 × 15 होगा 450/4, कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8.5, ये इतना दे दे। ओके, अब इसने बोला 2.5 का रुपए का वो दे दिया गिफ्ट। चलो कितना हो गया यहाँ से, 115 हो गया। अब बोला कि 10% प्रॉफिट भी कमा लिया इसने, सॉरी गिफ्ट दे चुका वो, तो यहाँ से माइनस करिए तो 110 आ गया। ठीक है, अब बोला कि 10% प्रॉफिट कमा ले, 10% का मतलब 1/10, अगर सीपी आपका 10 है तो ये आपका 11 हो जाएगा, 11 की वैल्यू ये है तो मल्टीप्लाई 10 किया, इधर भी मल्टीप्लाई 10 करो तो आपका 100 आंसर दे देगा। ठीक है, राइट। ये आल्सो गिव्स ए गिफ्ट ग्रोथ, मतलब कि उसी में डिस्काउंट में ही दे दिया उसने। ठीक है, डिस्काउंट होने के बाद एसपी कितना हो जाएगा भाई, 110 रुपए का। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शॉपकीपर 288 ऑरेंज खरीदता है 112 रुपए, 115.20 रुपए में। 50 उसमें से 50 जो है 70 पैसे, हर एक के 70 पैसे लगाए और बाकी के इतने पैसे लगाए, तो प्रॉफिट और लॉस बताओ कितने हो गए। चलो देखते हैं। तो भाई कैसे करें इसको सोल्व, पैसे देख लेते। तो यहाँ से टोटल रुपए देखे ना, 50 × 70 आपका 350 पैसे आ गए। ठीक है, 350 पैसे ना देगा, आप रुपए निकालो, रुपए कितने हो जाएंगे, डिवाइड बाई कर दो, रुपए बना दो भाई, डिवाइड बाई कर दो 100, तो ये जो रुपये आए 3.5 रुपए के हिसाब से आए। ठीक है, तो 50 तो चले गए, तो यहाँ पर कितने बचे, यहाँ पर कितने बचे आप देखोगे तो भाई बाकी बचे 46 रुपए के। ठीक है, तो 1 मिनट भाई, 50 × 70 3500 होता है, 0000 35 रुपए के यहाँ निकले।
तो टोटल रुपए कितने बने, इन्होंने बेच दिया। तो एक चीज तो देखा मैंने कि ये जो चीज है ना, ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कि मेहनत नहीं करवाई, इसने डायरेक्ट आंसर दिया है। तो 35 और 46 कितने हो जाएगा आपके, 81.20। ठीक है, 81.20 में इसने बेच दिया और खरीदे कितने थे, इतने में लॉस बताना है। लॉस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 00.43, 34 रुपए का लॉस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि डिफरेंस बिटवीन कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ लाइट सर्कुलर सिलेंडर में निकालना है। लेंथ इसकी, हाइट इसकी ये है, डायमीटर ये है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में क्या आता है, पाई आता है, पाई बटे दो, सॉरी पाई आता है। तो मैं सिर्फ इससे आंसर सोल्व करूंगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई r h होता है, और ये आपका हो जाएगा 2 पाई r प्लस h हो जाएगा। ठीक है, बस ये पूरा आप खुद सोल्व करोगे। पाई में क्या होता है, 22 होता है, 22/7 होता है, 22 में क्या होता है, 11 × 2 होता है। तो 11 को सोल्व करके देखता हूँ मैं। ओके, तो 11 को सोल्व करो। 11 को सोल्व, डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 4 और 6 डिफरेंस करो, 2 नहीं आएगा। आंसर कितना होना चाहिए, या तो 0 या 11 होना चाहिए। 1 और 3 4 और 5, 4 - 5 का डिफरेंस कितना हो गया, 1 हो गया, नहीं होगा। 1 और 3 4, 1 और 2 3, 4 और 3 का 1 नहीं होगा। 1 और 3 4, 4 4 0, ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी पूरा कंप्लीट खुद सॉल्व करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, एरिया कैन नॉट मोर, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलो देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल अगर 36 है, तो एक काम करो, तो भाई देखिए बिल्कुल नया क्वेश्चन दे रखा है। ए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 36 है, तो भाई देखिए बिल्कुल नई टाइप का क्वेश्चन आपका दे रखा है, जिसमें बोला कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इतना है, तो एरिया नहीं होना चाहिए इससे ज्यादा। देखो अगर हम ज्यादा की बात करें, देखो यहाँ पर आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं है, कौन सा ट्रायंगल दे रखा है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, या स्केलर है। तो मुझे पता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इसका मतलब 3 साइड है, 3 साइड का सम जो दे रखा है यहाँ पर कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। ठीक है, बोल दिया कि इसका एरिया ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एरिया निकालने के लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। ठीक है, और एस क्या आपका सेमी पेरीमीटर, जो कि तीनों साइड का आधा हो जाएगा। तो 36/2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। लेकिन ये क्या है, आप देखो एक कि तीनों ट्रायंगल में सबसे ज्यादा बड़ा जो एरिया होता है वो आपका किसका होता है, इक्विलेटरल का ट्रायंगल होता है। इससे ज्यादा किसी का नहीं होता, मतलब इसी से कम चाहिए। तो यहाँ पर आपको बस इतनी सी नॉलेज रखनी कि एरिया ज्यादा नहीं होना चाहिए, किससे ज्यादा, सबसे ज्यादा किसका होता है, इक्विलेटरल का, और इक्विलेटरल से ज्यादा किसी का नहीं होता। कोई भी ट्रायंगल ले लो आप। ठीक है, तो बस ये आपके पास ऑप्शन आ गया। तो जैसे आपको पता चला कि ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों साइड सेम हो गई इक्विलेटरल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, 36, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, राइट, बस आपका आंसर सोल्व हो गया। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर कर दो 100, 4 से आपका 3 गया, तो कितना हुआ, 36√3 आपका आंसर दे देगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफ का क्वेश्चन है, और भी कम कर लो भाई। बोला कि अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द शेयर इन टोटल प्रॉफिट एंजॉयड ए एंड ई टुगेदर, कंपनी एक्स। क्या है ये, टर्नओवर प्रॉफिट। टर्नओवर कितना का है, यहाँ पर आप देखोगे 30 लाख का, अच्छा ये लाख दे रखा है। ए का देखो, ए का अगर देखोगे 30 लाख का, और ए का प्रॉफिट 25% है। तो 300 इंटू 1/4 कर लो, आंसर आ जाएगा, ए का प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 × 4 12, 12,000 आ जाएगा। ठीक है, लाख से 12,000 हो गया।
अब ई का बोल रहा है, ई का कितना है, ई का भी 25%, 1/4 है, 1/4 है, ई का यहाँ पर 60 लाख है। तो 600 गुना 1/4 कर लो। ठीक है, 6 गुना 25, अरे 3 गुना 75 आएगा भाई यहाँ पर। और 6 गुना 25 आपका 150 आ जाएगा। ठीक है, सम करो कितना हो गया, 225 हो गया। ठीक है, बोला कि टोटल प्रॉफिट जो कि ए और ई ने लिया है, तो भाई निकालिए। ये आपका 7.5 दे रखा है यहाँ पर, आपका 7.5 है, तो 7.5 का मतलब क्या हो गया, 75/1000। तो 3/40, तो 3/40 बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू आपकी 40 गुना 400 कर लीजिए, 10 हो गया। ठीक, तो 30 हो जाएगा। यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 75 है, यहाँ पर 150 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 20% है, मतलब 1/5 ऑफ सी का, 1/5 ऑफ सी। तो 200 गुना 1/5 कितना हो जाएगा, 5 से कितना गया आपका, 40। तो ये आपका 40 हो जाएगा। और ये 7.5 है, 7.5 मतलब 3/40 ऑफ 50, 500, 0 0, 4 से कट करो, 10.5। ठीक है, 1 मिनट, 10 10 कैसे आएगा, 12.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 12.5 हो गया। तो बस सोल्व करो सभी को। ये तो आपका 225 हो गया, और 70, 225 और 70 आपका कितना हो जाएगा, 225 और 70 आपका प्लस में 12.5, तो 5, 5 और 2 7, 3 और 2, सॉरी, 3 और 7 आपका 10 हो जाएगा, 307.5 हो जाएगा। ठीक है, इसने बोला 225 आपका 307.5 पे कितना परसेंटेज है। तो अब देख लो, मैं थोड़ा चेंज करूंगा, थोड़ा मेथड अप्रोक्सीमेट बोला, तो अप्रोक्सीमेट मतलब मैं 3 और 22 का रिलेशन चेक करता हूँ। 3 7 70 समथिंग जाएगा। ठीक है, तो 70 समथिंग जाएगा, तो एक ही ऑप्शन में 70% है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज का 25 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन में अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और नेक्स्ट जय हिंद।